आज हम सफ़र करेंगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से सियाती मुकाम नथिया गली तक का। जो रोज़मेरी है इसको बहुत से रिसर्च पेपर में ये फाइंड आउट हुआ है कि ये एंटी कैंसर भी है और उसके अलावा ये ब्रेन टॉनिक भी है। जब हमारे स्कूल की छुट्टियां आती हैं तो हम यहाँ पे आते हैं। टूरिज्म का सीज़न स्टार्ट हो गया तो टूरिस्ट आपको हर जगह नज़र आएगा, तो हम चाहते हैं कि बेटर सर्विस डिलीवरी हम उनको दें, बेहतर जगहें दें। पाकिस्तान के उन इलाकों को, उन जगहों को दिखाते हैं ताकि दुनिया भर में आके पाकिस्तान को लोग एक्सप्लोर करें। जाना चिपकी वो से सुमरखुली दुनिया के दा जाना 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 जाना। आज हम सफ़र करेंगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से सियाती मुकाम नथिया गली तक का। सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में एक रिसर्च सेंटर है जहां पर नायाब पौधों के ऊपर रिसर्च हो रही है और वहां पर और भी बहुत कुछ है आपके लिए। और उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे नथिया गली जहां पर सयाहों के लिए आप पार्क भी डेवलप हो रहे हैं। तो चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के सबसे पहले रिसर्च सेंटर में। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद से गलियात के खूबसूरत सयाहती मकाम नथिया गली की तरफ जाते हुए सड़क के दोनों अतराफ में कुदरती तौर पर उगे देवदार और चीड़ के जंगलात इसकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाते दिखाई देते हैं। कुदरती हुस्न से माला माल मुख्तलिफ खूबसूरत गलियों का गुलदस्ता, गलियात का पूरा इलाका मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों और जंगलात पर मबनी है जिनमें जैतून, शाहबलूत और बेयाड़ के दरख्त भी पाए जाते हैं। एबटाबाद से लेकर गलियात तक पाए जाने वाले इन जंगलात की अहमियत के पेश नज़र गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडियां एबटाबाद के तलबा हर साल शजरकारी मुहिम के तहत सैकड़ों मजीद पौधे भी लगाते हैं ताकि इलाके में इको टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जा सके। चंद साल कबल कॉलेज में जंगली पौधों पर रिसर्च के लिए एक बोटेनिकल गार्डन का क़याम भी अमल में लाया गया। एबटाबाद के खूबसूरत सयाहती मकाम मंडिया के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा ने माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए प्लास्टिक की कैटालिस्टिक डिग्रेडेशन को बतौर हल पेश किया, जिसकी मदद से प्लास्टिक और कूड़ा करकट को क्रूड पेट्रोल में तब्दील करने का कामयाब तजर्बा किया गया है। इस तरीकाकार से हासिल होने वाले पेट्रोल की फी लीटर सिर्फ 50 रुपए बनती है। इस पेट्रोल के तकनीकी मुआयना के बाद साबित हुआ कि इसे टू स्ट्रोक इंजन से चलने वाली मशीनरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में एक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च भी कर रहा है। ये जो खूबसूरत इलाके नज़र आ रहे हैं ये खूबसूरत फॉरेस्ट की वजह से इसकी खूबसूरती में 4 गुना इजाफा है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक बॉटनी का प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है जिसमें मुख्तलिफ प्लांट के रूट के ऊपर रिसर्च की जा रही है और उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसकी आगे ग्रो भी यहाँ पर ही की जा रही है इसी डिपार्टमेंट में। उसी के इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। अफरज साहब अहमद, लेक्चर इन बॉटनी। अच्छा, ज़रा बॉटनी के बारे में बताइएगा और ख़ास करके ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके बारे में सबसे पहले बताएं। बेसिक मकसद था वो हम प्लांट्स के अंदर अर्ली रूटिंग डेवलप करते हैं, यानी ऐसे प्लांट जो कि जिनका टाइम ड्यूरेशन या वो जिनकी जो ग्रोथ है वो डिले होती है, हम उसकी ग्रोथ रेट को इन्हांस करने के लिए हम उन प्लांट्स की कटिंग लेके और उनकी अर्ली रूटिंग डेवलप, यानी उनकी जस्ट एक शाख आप जी बिल्कुल शाख लेके और उसको यहाँ पे एक कंट्रोल इन्वायरमेंट रख के, यानी कि कोकोनट का जो छिलका होता है उसके अंदर उसको करके और कप्स के अंदर रख के इस चैनल्स के अंदर रखते हैं जब, तो उसके बाद हमारे रेगुलर ड्यूरेशन होता है इसकी जो मोटर होती है और उसके अंदर जब हम वाटर की सर्कुलेशन करते हैं तो वो मॉइस्चर जो है वो कोकोपीट जो जिसको कहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है और एज अ रिज़ल्ट प्लांट के लिए जो है मिनरल्स होते हैं। इसके जो बॉटम है यहाँ पे हमने फ़िश टैंक इसको बनाया हुआ, यानी कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ हैं जो कि हमने सेरन वैली से इनके जो लार्वा हैं जो एग्स हैं यहाँ पे आके रखे थे। तो उन फिशेस का जो मैन्योर होता है या हम कह सकते हैं जो वेस्ट होता है जिसको अमोनिया कहते हैं, अब वो अमोनिया जो है वो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। कितने पौधों की इकसाम के ऊपर रिसर्च आप कंडक्ट कर चुके हैं? इस वक्त तक तकरीबन हमें 15 प्लांट्स हैं जिनके ऊपर हमने, जो कि ज़्यादातर मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी हमने ग्रोथ की है
और जिनमें प्रोमिनेंट रोज़मेरी, स्टीविया, तुलसी, गुले दाऊदी, इसके अलावा मोरिंगा की भी हमने शुरू किया है और इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंटल्स की भी हमने ट्राई किया है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो सक्सेस रेट मिला है वो स्टीविया और रोज़मेरी के ऊपर मिला है। अच्छा, आप अपना तारुफ कराइएगा, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, आपका क्या रोल है? आई एम आयशा वकील फ्रॉम बॉटनी 8 और हम भी सर के साथ एफिलिएटेड हैं इस प्रोजेक्ट में। इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं आप लोग? सर इसको स्मार्ट एक्वापोनिक्स भी कहते हैं क्योंकि इवन कि हम इसको घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ये है कि जैसे वाटर टैंक है, नीचे इसमें फ़िशेज़ हैं, तो हम जैसे फ़ोन से ऑन करते हैं तो ये होता है कि 1 घंटे के लिए मोटर चलती है, तो जो नीचे फ़िशेज़ हैं उनका जो वेस्ट मटीरियल होता है, बेसिकली इसमें अमोनिया होता है, तो वो ऊपर सर्कुलेट करता है जाके, ठीक है। तो जो हमारे पास प्लांट्स हैं उन सबको उनका जो है फर्टिलाइज़र जो होता है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। आई एम फ्रॉम बॉटनी 8। ये हम स्मॉल एक्वापोनिक्स की टेक्निक पे काम कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसकी मॉनिटरिंग कब कब आप करती हैं मसलन? सर ये तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद हम इसको ओपन करते हैं और उसके बाद उसकी हम रूटिंग चेक करते हैं। तो जब हमें प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि इसकी रूटिंग आ गई है तो हम यहाँ से उसको उठा के रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स के गार्डन के अंदर हम फील्ड के अंदर उसको लगा देते हैं, तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, मज़ीद वो इन्हेंस कर जाते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी अब गार्डन में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो रूटिंग की गई है उसके बाद जब यहाँ से प्लांट को गार्डन में शिफ्ट किया गया है उसकी ग्रोथ अभी कहाँ तक पहुँची है। प्रोफेसर डॉक्टर अजहर महमूद हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, और हम अभी गार्डन में। सबसे पहले प्रोफेसर साहब हमें बॉटनी की ज़रा डेफिनेशन करवाइएगा कि क्योंकि रिसर्च यहाँ पर आप कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट के ऊपर। आप तो बॉटनी बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है। इसमें प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट हैं, इकनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं या और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन पे मुख्तलिफ रिसर्च की जाती है। वो सारी की सारी रिसर्च बॉटनी के अंडर आती है। तो यहाँ जो बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन बेसिकली कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। तो हमने इस बोटेनिकल गार्डन में बहुत से इम्पॉर्टेंट रेयर और मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट किए हैं और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इनके साथ जो टैग लगे हैं उनमें मौजूद है। अच्छा, वहाँ से मेन से के बाद रूट के बाद यहाँ प्लांट को लाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है। जी, जो एक्वापॉनिक प्लांट है जो अभी आपने देखा है, एक्वापॉनिक प्लांट में हम प्लांट की जो कटिंग है वो लगाते हैं। जब सफिशिएंट रूटिंग हो जाती है तो उसको हम यहाँ ग्रीन शेड में लाते हैं। ये जो आप गमले देख रहे हैं, छोटे छोटे गमले, इनके अंदर हम उनको लगाते हैं और यहाँ से सक्सेसफुल इनकी जब वो हो जाती है ग्रोथ तो यहाँ से हम इसको लैंड में शिफ्ट करते हैं। ये एक बहुत ही नायाब किस्म का प्लांट है और ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है। पहले ही मैंने खाया, दोबारा आपको भी खा के दिखाते हैं। ये इसका नाम स्टीविया है और ये 100 टाइम शुगर से स्वीट होता है। और ये पौधा जो है ये शुगर का अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। ये जो पौधा है ये रोज़मेरी, ये रोज़मेरी का बाहर चल के हम दिखाते हैं कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी हो चुकी है और रोज़मेरी के जो अफादियत है वो भी हम आपको बताएंगे। उसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री के ऊपर भी जाएंगे उस प्लांट की। बाहर मेन गार्डन पे लेके चलते हैं। बहुत ही नायाब यहाँ पर पौधे हैं जिनके ऊपर रिसर्च की गई है, उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। तो एक और जी बहुत ही नायाब पौधा है जो ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाया जाता है, एवोकाडो। उसके बारे में डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा इस पौधे के बारे में। इसकी ग्रोथ एबटाबाद में बेसिकली ये पौधा यहाँ तो नहीं ग्रो कर सकता, लेकिन हम इसको फ्रास्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और इसको फ्रास्ट से बचाते हैं। दैट इज़ वाई ये आप देखते हैं कि यहाँ 2 साल में ये इतना बड़ा हो गया है और ये पौधा बहुत ही कीमती पौधा है। इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है। तो ये जो है ये मतलब इसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इसका जो फल होता है, फ्रूट जो होता है जिसको एवोकाडो फ्रूट कहते हैं, बहुत ही कीमती फ्रूट है और ये मेडिसिनली बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट है। और कौन कौन सी बीमारियों के लिए? ये बहुत सी बीमारी, चूँकि ये जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे जिस्म के अंदर जो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। एक और बहुत ही नायाब ये भी पौधा है रोज़मेरी, जिसकी ग्रोथ भी कामयाबी के साथ यहाँ पर ही हुई है। डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा इसकी अफादियत के बारे में। ये रोज़मेरी हाईली मेडिसिनल प्लांट है और ये ब्रेन टॉनिक के भी है
मूड को भी इम्प्रूव करता है, स्टिमुलेंट भी है। उसके अलावा ये जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जो रोज़मेरी है, इसको बहुत से रिसर्च पेपर में ये फाइंड आउट हुआ है कि ये एंटी कैंसर भी है और उसके अलावा ये ब्रेन टॉनिक भी है और ये जिस्म में इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। कैंसर का ट्रीटमेंट है। इसकी जो टी है, आप इसको जस्ट पानी में बॉयल करके इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, सूदिंग इफेक्ट करते। पहली रिसर्च अमेरिका में हुई है, वहाँ से बताया गया कि एंटी कैंसर है। जी। और ये साथ वाला भी, इसके बारे में बताइएगा। ये हाइपेरिकम प्लांट है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। ये एंटी कैंसर भी है और उसके अलावा स्टिमुलेंट भी है, पायरेटिक भी है, बुखार वगैरह के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। और ये कहाँ से इसको भी यहाँ ग्रोथ किया गया या बाहर से कहीं आपने? ये चूँकि वाइल्ड पाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे, नथिया गली वगैरह, मेरा जानी, इन इलाकों में बगनौतर से ऊपर ये पाया जाता है, तो ये वहाँ से हम कलेक्ट करके लाए। जंगलात में कुदरती तौर पर वाइल्ड उगता है। इसको मेडिसिन में फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं पौधों को? जी, ये सारे पौधे जो हैं मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट पौधे हैं। इनको, इनसे मुख्तलिफ मेडिसन, इनको मतलब यूनानी मेडिसन में भी यूज़ होता है, होम्योपैथिक में भी यूज़ होता है ये पौधा, एलोपैथिक में भी होता है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एलोपैथिक में यूज़ होते हैं, होम्योपैथिक में इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है और दूसरी यूनानी मेडिसन में भी इस्तेमाल होता है। दो 2018 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद के स्टूडेंट्स ने एक रिसर्च की जिससे कचरे से जो पेट्रोल है वो प्रोड्यूस हुआ है और उसी यूनिट के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अभी तक ये रिसर्च जारी है। उसके इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे कि पेट्रोल को किस तरीके से कचरे से तैयार किया गया है यहाँ पर। जी, नाम बताइएगा अपना। डॉक्टर अरशद महमूद मेरा नाम है सर। मैं GPGC मंडियाँ एबटाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमने इस प्रोजेक्ट पे 2018 से काम स्टार्ट किया। स्टूडेंट के एक ग्रुप पहले इस पे काम कर चुका है, उनके फर्दर प्रोसीड करते हुए फिर सेकंड ग्रुप और आज कल थर्ड ग्रुप इस पे काम कर रहा है। वो ये इनोवेशन हुई कैसे? मतलब रिसर्च खुद की या कहीं से आपने इंफॉर्मेशन भी ली? कैसे ये प्लान तैयार किया? मशीनरी कहाँ से मंगवाई गई? सर, इसकी इनोवेशन का आइडिया इस तरह से आया कि कचरा या प्लास्टिक, इसकी नॉर्मल डिग्रेडेशन बहुत टाइम लेती है। इवन के जो प्लास्टिक आज से जो पहला प्लास्टिक तकरीबन 500 साल पहले बना था वो भी ज़िंदा है, तो उस प्लास्टिक की बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन नहीं थी। इसको डिग्रेड करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड डेवलप किया। कौन कौन सी गैसों के मालूल से ये पेट्रोल तैयार हुआ है यहाँ पर? प्लास्टिक क्योंकि पॉलीमर है, इसमें बहुत से गैशियस फ्रैक्शंस हैं। जो गैशियस फ्रैक्शन कंडेंसेबल होते हैं लाइक डीजल, पेट्रोल या कैरोसिन ऑयल वगैरह, वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। जो गैशियस फ्रैक्शंस हैं उसको हम दोबारा यानी फ्यूल गैसेस के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ अभी आपने खुद किया है, प्रैक्टिस की है इसकी? पेट्रोल क्योंकि दूसरे पेट्रोल के मुताबिक ये क्रूड है, इसकी यूटिलाइजेशन 2 स्ट्रोक इंजन में हम कर रहे हैं। 2 स्ट्रोक इंजन लाइक ग्रास कटिंग मशीन में या जितनी भी जनरेटर्स वगैरह में ये इस्तेमाल हो रहा है और डोमेस्टिक हीटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हमारे प्लांट की एफिशिएंसी इस तरह से कि अगर 1 kg कचरा यूज़ करें तो उससे 900 ml तक हमें पेट्रोल मिलता है और वो जो 900 पेट्रोल है वो 56 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से हमें मिल जाता है। यानी 40 kg अगर आप कचरा यूज़ कर रहे हैं तो कितने लीटर पेट्रोल उसमें से निकलेगा? उससे सर अप्रॉक्सीमेटली 36 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और फर्दर रिसर्च में गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट होगी कि आपको कुछ रिफाइनरी में हेल्प की जाए ताकि इसको रिफाइंड भी किया जाए, ताकि मेन और ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज़ किया जाए? गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो इसकी रिफाइन करके इससे हम तमाम फ्रैक्शंस को ईजीली सेपरेट कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल को, जिससे काफ़ी मिकदार में हम अपना फॉरेन रिजर्वायर बचा सकते हैं। ये इनोवेशन थी यहाँ पर जी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। हमने कहा कि चलें एजुकेशन को भी हम फोकस करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी रिसर्च हो रही हैं। अभी हम आपको लेके जाएंगे नथिया गली और फोकस करेंगे नथिया गली की टूरिज़्म को।
एबटाबाद के खूबसूरत इलाके गलियात में वाक़े नथिया गली को सबसे ज़्यादा पुरफिजा सयाहती मकाम करार दिया जाता है, जो 8,200 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। यहाँ गर्मियों के दौरान भी मौसम बहुत खुशगवार होता है। यही वजह है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ होते ही हज़ारों सयाह नथिया गली का रुख करते हैं। नथिया गली में ही हम और जो चर्च है और गवर्नर हाउस के दरमियान यहाँ पर पार्क भी डेवलप किए गए हैं टूरिस्ट के लिए। उन टूरिस्ट के लिए जो रात का स्टे करते हैं और अपनी फैमिली के साथ आते हैं, वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पहुँचते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। और इस पार्क में एक छोटी सी जिप लाइन भी लगी हुई है और छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। कुछ टूरिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम इस्मा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं हवेलियाँ से। हवेलियाँ से। अच्छा, यहाँ गलियात में आके सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सी जगह लगी? नथिया गली। नथिया गली, जहाँ पर आप मौजूद हैं। और इस पार्क में फर्स्ट टाइम आई हैं आप? नहीं, पहले भी आती रही हैं। अच्छा, कितना चक्कर है यहाँ पर आपका? जब हमारे स्कूल की छुट्टियाँ आती हैं तो हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जब छुट्टियाँ होती हैं आप आती हैं। और कितने चक्कर लगा चुकी हैं आप यहाँ के नथिया गली के? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कौन कौन से मकामात देखे हैं आपने? जगह कौन कौन सी देखी हैं? मेरी अयूबिया। अच्छा, जुदून साहब बताइएगा ज़रा। जी सर। नथिया गली में देख लेंगे पार्क भी है, आम टूरिस्ट को पता नहीं होगा, वो तो सड़कों से घूमते हुए चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, काफ़ी डेवलप भी हो गया है और मतलब इन्वायरमेंट भी अच्छा है यहाँ पर। मतलब फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। कुछ टूरिस्ट हैं जी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा। जी, अदनान मुनीर सर। अदनान, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जी, लाहौर के करीब शेखपुरा। तो कौन कौन से मकामात देखे हैं आपने? अभी जी हमने आज का जो एक वन डे हमारा टूर था, तो उसमें हमने गलियात में नथिया गली को विज़िट किया। फिर इसके अलावा हमने हाइकिंग की है, ट्रैकिंग की है। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप पाकिस्तान के उन इलाकों को, उन जगहों को दिखाते हैं ताकि दुनिया भर में आके पाकिस्तान को लोग एक्सप्लोर करें। हमारे साथ हैं डायरेक्टर जनरल गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी शाहरुख अली खान। उन्हीं से ही हम पूछेंगे कि पाकिस्तान भर में इस वक्त मौसम में गर्मा की तातीलात हो चुकी हैं। टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ के लिए क्या कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से, इसी के बारे में बताएंगे हमें शाहरुख साहब। जी सर। जो है ये एक फोकस पॉइंट है टूरिस्ट के लिए, और जिस तरह अभी हीट वेव पाकिस्तान में जो चल रही है तो ज़्यादा लोग जो है अब टूरिस्ट इस तरफ का रुख कर रहे हैं। उम्मीद है कि और ज़्यादा जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए। फ्री पार्किंग जो है टूरिस्ट को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो और टूरिज़म पुलिस भी जो है वो ट्रैफिक के फ़्लो को रवा रखने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा हमने टूरिस्ट के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक कार्ट्स भी जो है चला दिए हैं। 4 हमने नथिया गली में हैं, 2 हमने खानसपुर वाली साइड पर भिजवा दिए हैं, तो आज से वो भी हमारी स्टार्ट हो गई हैं। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट जो फैसिलिटी है वो हमने 12 जो शिकवा होता था ज़्यादातर टूरिस्ट का, उसके लिए ये है कि हमने जो हमारे 12 वॉशरूम थे वो सारे हमने फंक्शनल कर दिए। इसके अलावा और क्या कुछ अरेंजमेंट हो रहा है? इसके अलावा हम जो हमारे पार्क्स हैं, 6 पार्क्स हैं, उसमें से हमने अभी 3 पार्क्स के ऊपर अपने काम स्टार्ट कर दिया है। एक हमारा ये चर्च पार्क है, दूसरा प्लाजा पार्क है और 3rd हमारा डोंगा गली पार्क है। हमारे पास यहाँ पर अयूबिया में हमारे पास ट्रैक है, वो बड़ा फेमस है, हिस्टोरिकल है। इसके अलावा हमारा पाइपलाइन ट्रैक है, वो हमारा बड़ा फेमस है। आप देखें मुशकपुरी तक लोग जो है वो डोंगा गली से जो है वो ट्रैक पे जाते हैं उसमें। इसके अलावा नथिया गली से ठंडियानी की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर भी एक ट्रैक हमारा बना हुआ है। तो खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पर कि जहाँ पर टूरिस्ट जा सकता है और अपने जो है ना फैमिली के साथ इस चीज़ों को एंजॉय कर सकता है। जो हमने डस्टबिन इंस्टॉल किए हैं, आपने देखा होगा, हमने उनको डस्टबिन को पेंट भी किया है, उसको ज़रा तो उसकी कंडीशन फिर अच्छी की है। 200+ हमारे वेस्ट बिन्स हैं। तो ये कि जो भी वेस्ट है वो आप ना उस डस्टबिन के अंदर फेंका करें ताकि ये जो खूबसूरती है माहौल की वो बरकरार रहे। ये जो गलियात की खूबसूरती है, सीनिक ब्यूटी, इसका ख्याल रखें। ये टूरिस्ट के लिए मैसेज था।
इस वक्त मैं नथिया गली में हूँ और नथिया गली का मौसम इंतहाई खुशगवार और सुहाना, और इस इतने अच्छे मौसम में हाजी वली साहब हैं जो रुबाब बड़ी महारत के साथ बजाते हैं। सुनाएंगे क्या हमें आप? रास्तरगी जादूगरी दिदा मिना लेवानिदा जाना चिपकी उसी सुमरा खुली दुनिया गेदा जाना चिपकी उसी सुमरा खुली दुनिया गेदा जाना 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 जाना। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से नथिया गली का। नथिया गली में टूरिस्ट की आसानी के लिए यहाँ पर एक टूरिस्ट वैन का भी आगाज़ कर दिया गया है GDA की तरफ से, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ पार्क भी मौजूद हैं नथिया गली के टॉप पर, जिनको दोबारा से रेनोवेट किया गया है और जहाँ पर टूरिस्ट का हमें रश दिखाई देता है। देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र, और पहाड़ों का सफ़र देखने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज का, और इसके अलावा यूट्यूब पेज का भी वहाँ पर लाइक करें और पाकिस्तान की इन खूबसूरत वादियों को देखें। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के थ्रू नसीर अब्बासी को गलियात के इस खूबसूरत मकाम नथिया गली से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।